हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज का वीडियो फिर से स्कूलिंग पे होने वाला है। मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो स्कूलिंग के ऊपर डाले थे, जिनके ऊपर मैंने शेयर किया था कि आप इनिशियली जब स्कूल में बच्चे को एडमिशन, नॉर्मल स्कूल में जब बच्चे को एडमिशन करा रहे हो तो कैसे आपको वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है उससे कैसे डील करना है, क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और आज उस टॉपिक पे बात करनी है गाइस जो आप कमेंट्स में मुझसे मोस्ट कॉमनली पूछ रहे हो कि सबसे पहली कंप्लेंट तो ये है गाइस कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग अभी कम है, सेंसरी इश्यूज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उसको नॉर्मल स्कूल में कैसे भेजूं? मुझे डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस कि जो डर आपके मन में है वही डर मेरे मन में था जब मैंने अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम स्कूल में डाला था, और ये डर हर ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स के अंदर होता है। तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है, स्कूलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ गाइस कि स्कूलिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ी थेरेपी है। आपको ऐसा प्लेस कहीं नहीं मिलेगा अपने बच्चे के थेरेपी के लिए जहाँ पे मतलब इतने सारे बच्चे हैं, उसको सोशलाइजेशन जो है वो मिल रही है। वो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो सोशल बिहेवियर है उसको सीख सकता है, डिसिप्लिन सीख सकता है। स्कूल में वो 10 मिनट भी रहेगा, 20 मिनट भी रहेगा गाइस, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा एक ना एक दिन। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है स्कूलिंग में। तो ये जो डर है ना आपके अंदर, इसको आप एक साइड में रख दीजिए। आपको ज़रूर ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना है आपको। ये डर के आप फिर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद बच्चे को स्कूल में डाल रहे हो और डिले हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लाइक जैसे अर्नब को हम लोगों ने 4 इयर्स की एज में डाला था, थोड़ा सा डिले आप कर सकते हो। तो स्कूल एक्चुअली सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है गाइस। दूसरा जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि क्या अर्नब क्लास में फोकस कर पाता था, टीचर जो समझा रही है वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आते थे या नहीं आते थे, तो इसका जवाब तो आप खुद जानते हो गाइस। कितना अटेंशन वीक होता है और किस तरह से माहौल होता है क्लास का, क्राउडिंग होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे ऑटिस्टिक बच्चे इस लेवल पे इतनी जल्दी आ जाएंगे कि वो सब कुछ वहाँ पे सुन के समझ सकेंगे? वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चों का जो लैंग्वेज स्किल है स्टार्टिंग में पुअर होता है। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, इसको भी आप ये पकड़ के मत चलो कि ये सिर्फ मेरे ही ऑटिस्टिक बच्चे की प्रॉब्लम है, सभी ऑटिस्टिक बच्चों की प्रॉब्लम है। इवन मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बच्चे का IQ हाई भी है, एकेडमिक उसका अच्छा भी है ना, तब भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं क्लास में। तब भी पेरेंट्स को ही वो उनका जो एकेडमिक है वो कैरी ऑन करना पड़ता है, या तो आप ट्यूटर रखो या आप खुद पढ़ाओ। राइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ मुश्किल होता है। तो फिर आप सोचने लगते हो कि जब उसको पढ़ना नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्कूल में, वो राइटिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में स्कूल में भेजने का फ़ायदा क्या है? तो ये जो आप राइटिंग और रीडिंग का आप बोल रहे हो ना, इसको आप साइड में रख दो। ये ऑटिस्टिक बच्चों का प्रॉब्लम है, ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट करो ही मत। तो ये जो एकेडमिक है ये आपको ही देखना है। ऑटिस्टिक बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजा गया, क्यों गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, क्यों इनको मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी से बाहर निकालकर इनको ऑटिज्म की ऑटिज्म का नाम दिया गया था। इसलिए क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है, ये कैपेबल हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, और गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि ये बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इनका जो बिहेवियर है, इनको सपोर्ट करने के लिए
और दूसरा रीज़न ये है कि समाज को ऑटिज़म के बारे में अवेयर करने के लिए भी इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में परमिशन दिया गया था। तो अगर कोई स्कूल आपको डिनाई करता है तो आप बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट का रूल है, आप हमें एडमिशन से मना नहीं कर सकते हो और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग, आप चाहें तो हम लोग स्कूल में रह सकते हैं, आप हमारे बच्चे का हाफ टाइम कर दो, भले ही आप 1 ही घंटा रखो स्टार्टिंग में हमारे बच्चों को, लेकिन आप एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ऑटिस्टिक बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इनको परमिशन दी है गाइस, और हमें इस राइट का पूरा फ़ायदा उठाना है। ये हमारे बच्चों का राइट है। उनको तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप स्कूल में नहीं भेज रहे हो, नहीं ट्राई कर रहे हो, तो आप अनजाने में अपने ही बच्चे का जो राइट है उसी को ख़त्म कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को जो है वो ये ट्राई करना चाहिए, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए। तो आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी इसमें कि एकेडमिक का आपको नहीं सोचना है। बच्चा जितनी देर स्कूल में रह रहा है उतनी देर अच्छा है। स्टार्टिंग में जाके आप पूरा जो आपके बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ हैं वो सब डिस्कस कर दो। सेंसरी इश्यूज़ पर्टिकुलरली कुछ भी, अगर उसका सेंसरी इश्यूज़ का जो रॉन्ग बिहेवियर है, नॉइज सेंसिटिविटी है या कुछ और है, वो क्लास टीचर को आपको पर्सनली सब कुछ डिस्कस करना है, ताकि अगर टीचर को अगर वो कुछ अजीब बिहेव करता भी है तो टीचर समझ सके कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप स्कूल में अवेलेबल रहेंगे। और तीसरी बात गाइस, कुछ टाइम के बाद, यानी एक बात तो मैं बता दूं कि इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, 1 से 2 साल लग जाते हैं इन बच्चों को स्कूल में सेटल होने के लिए। अर्नब को भी काफ़ी टाइम लग गया था और अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 साल स्कूल में नहीं गया, तो डर तो मेरे अंदर भी है उस चीज़ का। तो मुझे पता है कि जैसे पहले मैंने 2 स्कूलों में किया है, तो यहाँ भी मैं कर लूँगी, तो डर थोड़ा सा मेरे अंदर कम है। और बाकी जो क्लास के बच्चे हैं गाइस, वो बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को। अर्नब की ये वाला जो मुझे स्कूल का जो मैं बोल सकती हूँ कि एस्पेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बच्चे किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं। लाइक अर्नब को अगर कहीं पीटी पीरियड के लिए इनको लाइन में बाहर जाना है, तो कोई ना कोई बच्चा उसको, जो भी उसके साथ बेंच में बैठा है, वो उसको बोलेगा कि अर्नब चलो, हाथ पकड़ के रखेगा, उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा। या कभी कभी वो एग्ज़ाम में थोड़ा रुक जाता था लिखने के लिए, तो दूसरा बच्चा उसको बोलता था अर्नब जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एंड अर्नब को भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था एंड में, मतलब बहुत सारे बच्चों के उसको नाम पता चल गए थे, वो नाम जानने में उसको इंटरेस्ट आ रहा था। तो ये चीज़ों की टेंशन मतलब आप लो, स्टार्टिंग में सबके लिए ही स्ट्रगल है, वो करना पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि आपको डरना नहीं है, आप बोलते कुछ नहीं हो मुँह से, ये प्रॉब्लम है। स्कूल में आपको जाके बोलना है कि हम लोग हेल्प करेंगे, आपके अपने बच्चे को संभालने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, आप जस्ट हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। जो हमारे बच्चों का राइट है हम लोगों को वो चाहिए, तो आप स्कूल में अवेलेबल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आई थिंक आपका डाउट अभी क्लियर हो गया है। और एक और बात, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं, तो आप देख ही रहे हो कि एकेडमिक में थोड़ा अर्नब अभी इम्प्रूव भी हो रहा है। हालांकि ये देखना बाकी है कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास में ही कर रहा है या क्लास में जाके भी करेगा, इसका अपडेट भी मैं आपको दूंगी। रिसेंटली हम लोग अभी स्कूल में बात करके आए हैं, लास्ट वीक हम लोग बात करके आए हैं स्कूल में, अभी खुलने वाला है, तो मैं चाह रही थी कि उनको एक बार पता चल जाए, क्योंकि एक भी वो स्कूल गया ही नहीं है, ये वाले स्कूल में, ये जो नया स्कूल है ये गया ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला। स्कूल में जो रजिस्टर होता है, क्लास का रजिस्टर होता है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन क्लास टीचर ने लिखी है कि अर्नब एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसको सिंगिंग का शौक़ है, उसने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। तो स्कूल ने पूरा बोला कि हम लोग विदाउट मदर उसको हम लोग पहले संभालने की कोशिश करेंगे, पूरा देखेंगे कि हम लोग उसको संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं तो उसका हम लोग टाइमिंग रिड्यूस करेंगे और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से अगर ऑनेस्टी से अगर आप लोग स्टार्टिंग में ही सब कुछ बताते हो, तो स्कूल को भी दिखता है गाइस कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी इस समाज का एक पार्ट हैं। स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूट है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों की सहायता करें। तो ये आपके टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो स्कूल के साथ, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरह से अपनी बात रख रहे हो स्कूल के सामने, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है।
रादर देन अगर आप स्कूल जब एम्बेरस करता है या अगर कुछ मतलब आप दुखी हो रहे हो और उन चीज़ों से गिव अप करके आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, ये मान के बैठ रहे हैं हाँ मेरे बच्चे के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, और स्कूल को भी निकालना पड़ेगा उसका सोल्यूशन, क्योंकि स्कूल की भी गलती है। स्कूल के पास वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो एक पर्टिकुलर सेट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो है नहीं, जबकि उनको रखना चाहिए। जब गवर्नमेंट का रूल है कि ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं तो उनको रखना चाहिए। वो तो गलती तो उनकी भी है इसमें। तो अच्छा है कि बीच का रास्ता निकालें और दोनों मिल के जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको, उनकी जो है वो मदद करने की कोशिश करें। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।